नानी की बातें, नानी की जुबानी। बच्चों, अब मैं एक आपको जो है आज ये बता रही हूँ कि पहले हमारे घरों में औरतों की बहुत चलती थी, बहुत इज्जत होती थी। वो कमाती नहीं थी, लेकिन घर गृहस्थी की स्वामिनी कहलाती थी, अर्धांगिनी कहलाती थी, गृह लक्ष्मी कहलाती थी। बच्ची के जन्म से ही उसे लक्ष्मी का अवतार माना जाता था। घर आंगन सब में वो खेलती थी। बचपन से जो है उसके पाँव में पायल पहनाई जाती थी। छम 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 नाचती हुई वो इधर से उधर घुमा करती थी। शादी के बाद भी बुआ, भतीजी, बहन, बेटी, इसके घर में बहुत इज्जत हुआ करती थी। वो जब घर आ जाती तो परिवार में उन्हीं ही की चला करती थी। सब, चाहे छोटे भाई हो चाहे बड़े भाई हो, पिताजी हो, दादा दादी हो, सब उन्हें बड़े मान सम्मान से रखते थे। हर त्योहार बार बहन बेटी के आने का इंतजार रहता था। हर काम उनसे पूछ के किया जाता था। उनकी इज्जत की जाती थी। समय समय पर उन्हें दिया देकर, भाई अपने हिसाब से उन्हें देकर खुश भी करते थे। बहनें भी अपने भाई भतीजों के लिए अपनी सामर्थ्य अनुसार वस्तुएं, तरह तरह की वस्तुएं लाती थी। औरतें घर में रहती थी, वे कमाती नहीं थी, लेकिन उनका परिवार में अपने घर पर पूरा अधिकार होता था। वे गृह स्वामिनी होती थी, अपनी इच्छा से सब काम करती थी। हर काम में वो पति का हाथ बटाती थी, बच्चों की सेवा शुश्रूषा करती थी। घर के हर काम को वे अपना काम मानती थी। कभी भी घर में कोई छोटा मोटा काम हो तो पास पड़ोसी सब ऐसे आके सहायता करने के लिए खड़े हो जाते थे, जैसे उन्हीं का काम हो। कभी भी किसी के घर में भी शादी हो तो ये माना जाता था कि पूरे मोहल्ले में शादी का माहौल बन जाता था। सब लोग इकट्ठे होकर शादी ब्याह के गेहूं साफ करते थे, मिठाइयाँ बनाते थे, खाते थे। महीने महीने भर तक गाने बजाने होते थे और गांव में और घर गृहस्थी में पूरा आनंद होता था। कभी भी ये महसूस नहीं होता था कि मेरे नाम तो कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है वो औरत अपना ही मानती थी, कभी भी अपना हक नहीं जमाती थी। आज के जैसे वो कमाती नहीं थी, लेकिन उसके पास उसकी निजी संपत्ति बहुत होती थी, जिसे वह घर की विपत्ता के समय सहर्ष काम में लेती थी। बच्चों, सब लोग अपने बड़ों का आदर करो, बहन बेटियों को सम्मान करो, उन्हें इज्जत दो। यही मेरी शुभकामना है।